जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व हम सभी भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन हम माता रानी का स्वागत करते हैं और पूरे 9 दिन भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पूजन के समय कुछ सामग्री कम पड़ जाती है और हमें असुविधा हो जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रि की स्थापना और पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए और अगर कोई चीज उपलब्ध न हो तो उसका विकल्प क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक चौकी, जिस पर हम माता रानी की स्थापना करेंगे। अगर आप बड़ा पूजन कर रहे हैं तो 2-3 चौकियां भी रख सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र रखें। ध्यान रखें कि वस्त्र साफ सुथरे हों, नए हों तो उत्तम और पुराने हों तो धुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी है मां दुर्गा का विग्रह या फोटो। आप चाहे तो मिट्टी की मूर्ति भी ले सकते हैं, जिसे नवरात्रि के बाद विसर्जित किया जाता है। इसके साथ ही गणपति जी की मूर्ति या फोटो भी रखें। अगर गणपति की मूर्ति न हो तो सुपारी से गणपति बनाकर पूजन कर सकते हैं। मां को तिलक करने के लिए चंदन, रोली, कुमकुम या सिंदूर रखें। पूजा में अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल जरूर होना चाहिए। चाहे तो इन्हें रंगीन भी बना सकते हैं। इसके अलावा कलावा और एक जनेऊ गणपति जी को अर्पित करने के लिए रखें। अब आते हैं दीपक और धूप की सामग्री पर। कपूर, रुई की बाती, धूप बत्ती, अखंड ज्योत के लिए शुद्ध घी या तिल का तेल, बड़ा दीपक अखंड ज्योत के लिए और छोटा दीपक आरती के लिए। ये सभी सामग्री पहले से तैयार कर लें। माता रानी को चुनरी अर्पित करना अनिवार्य है। एक लाल चुनरी जरूर रखें। इसके साथ श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, चूड़ी, काजल इत्यादि 9 दिनों में से किसी भी दिन अर्पित किया जा सकता है। भोग सामग्री में बताशे रखें, जो हर जगह मिल जाते हैं। अगर बताशा न मिले तो मिश्री, चीनी या गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा पंचमेवे और मौसमी फल भी मां को अर्पित करें। और हाँ, इत्र अर्पण करना न भूलें। नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व है। इसके लिए आपको चाहिए होगा हवन कुंड तांबे, मिट्टी या लोहे का, गोबर उपले या आम की लकड़ी, हवन सामग्री, इलायची और फूल वाली लौंग। इन सभी चीजों को पहले से अलग करके रख लें। मां दुर्गा को ताजे फूल और फूलों की माला जरूर अर्पित करें। पान के पत्ते भी पूजन में काम आते हैं। कलश सजाने के लिए आम के पत्ते रखें। अगर आम के पत्ते न मिलें तो अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। कलश स्थापना नवरात्रि की सबसे अहम प्रक्रिया है। इसके लिए आपको चाहिए होगा कलश तांबे, पीतल, मिट्टी का, नारियल जटा वाला, लाल कपड़े में लपेटने हेतु, हल्दी की गांठ या हल्दी पाउडर, सुपारी और सिक्का। इन सामग्रियों को कलश के अंदर रखें और ऊपर आम के पत्ते सजाकर नारियल स्थापित करें। अगर आप ज्वारे बोते हैं तो एक मिट्टी का कुंडा या पीतल कांसे का बर्तन लें। उसमें साफ मिट्टी या नदी की रेत डालें। जौ या गेहूं को एक रात पहले भिगोकर रखें और फिर उनमें बो दें। इससे ज्वारे अच्छे और हरे भरे निकलेंगे। अब अंत में कुछ अन्य सामग्री, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका, जल अर्पण करने के लिए एक छोटी लोटकी, भोग रखने के लिए थाली कटोरे और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा। ये सभी चीजें भी पहले से तैयार कर लें। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि स्थापना और पूजन की संपूर्ण सामग्री लिस्ट। अब आप पहले से सारी तैयारी कर लीजिए ताकि पूजा में कोई कमी न रह जाए।
माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि इस नवरात्रि में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।